जैन धर्म के अनुसार आद्रा नक्षत्र में आम और जामुन खाने का निषेध किया गया है। आइए जानते हैं यह निषेध क्यों किया गया है। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज की तारीख है 21 जून 2025। कल 22 जून 2025 से आद्रा नक्षत्र शुरू हो रहा है, कल सुबह से। जैन धर्म के अनुसार आद्रा नक्षत्र में आम और जामुन आदि फलों के अंदर बहुत अधिक निगोदिया जीव उत्पन्न होते हैं, बहुत सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं। जैन धर्म अहिंसामयी जैन धर्म है। जैन धर्म में अहिंसा को विशेष बल दिया जाता है। छोटे से छोटे जीवों की रक्षा की प्रेरणा जैन धर्म में दी जाती है और हिंसा से बचने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए रात्रि भोजन त्याग, कंदमूल त्याग, मद्यमांस मधु का त्याग आदि जैनियों के द्वारा किए जाते हैं। इसी कड़ी में गर्मियों के सीजन में आम और जामुन के फल बहुतायत में खाए जाते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है कब तक आम और जामुन को खाया जाए। तो जब आद्रा नक्षत्र आता है, बारिश का सीजन जब शुरू होने वाला होता है, वर्षा युग शुरू होने वाला होता है, उससे पहले आद्रा नक्षत्र होता है। आद्रा नक्षत्र के प्रारंभ होते ही आम, जामुन आदि फलों के अंदर बहुतायत में बहुत छोटे सूक्ष्म जीव पैदा हो जाया करते हैं। इसलिए उन जीवों की रक्षा हेतु आद्रा नक्षत्र में आम, जामुन आदि फलों का त्याग कर दिया जाता है और फिर अगले सीजन में आम, जामुन आदि फलों का सेवन किया जाता है। आद्रा नक्षत्र में आम, जामुन आदि फलों में बहुत अधिक सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं। यह बात जैन समाज में सर्वमान्य है। जैन धर्म की दोनों शाखाओं दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही परंपराओं के शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है और आम और जामुन का आद्रा नक्षत्र में सेवन करने का निषेध किया गया है। आइए जानते हैं दिगंबर जैन परंपरा में कौन से शास्त्र में यह वर्णन आया है। दिगंबर जैन परंपरा का एक प्रमुख शास्त्र जी है जिनका नाम है त्रिलोय पन्नति जी। उनके चौथे अध्याय में स्पष्ट उल्लेख आया है, आद्रा नक्षत्र के समय पृथ्वी रजस्वला होती है, यानी गर्भाधान की अवस्था। इस दौरान वर्षा की बूंदों के संपर्क से आम, जामुन, कटहल, अंजीर आदि फलों में अनेक निगोदिया सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं और जिन्हें हम अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख पाते हैं। एक अन्य शास्त्र जी जिनका नाम है जीवाभिगम सूत्र, उनके अनुसार वर्षा ऋतु में नक्षत्रों के सहयोग से पेड़ पौधों में विशेष रूप से जीवों की बहुत अधिक उत्पत्ति होती है, जिसमें आद्रा नक्षत्र प्रमुख है। इस बात का वैज्ञानिक आधार क्या है? जैन शास्त्रों के अनुसार वर्षा ऋतु में पृथ्वी की नमी और तापमान निगोदिया जीवों की उत्पत्ति के लिए अनुकूल समय है। आद्रा नक्षत्र इसका प्रतीक है। प्रश्न, क्या यह मान्यता अंधविश्वास तो नहीं है? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, नहीं, यह अंधविश्वास नहीं है। आधुनिक साइंस की रिसर्च यह सिद्ध करती है कि वर्षा ऋतु में बैक्टीरिया, यीस्ट आदि फलों और वृक्षों में बहुतायत में उत्पन्न होते हैं और जैन ऋषियों ने इसकी पहचान हजारों वर्ष पूर्व ही कर ली थी। अगला प्रश्न, क्या ऐसा केवल आद्रा नक्षत्र में ही होता है? उत्तर, आद्रा नक्षत्र प्रमुख है, लेकिन अन्य नक्षत्रों में भी ऐसा होता है, जैसे मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र आदि। जैन वाङ्मय की एक प्राचीन उक्ति है, जल बिनु मीन, छाव बिनु वृक्ष, नक्षत्र बिनु जीव न होए। आद्र नक्षत्र रजस्वला धरती, आम जामुन जीव होए। इस प्रकार जैन दर्शन के अनुसार आद्रा नक्षत्र में आम और जामुन आदि फलों के अंदर बहुत तेजी से निगोदिया जीवों की उत्पत्ति होने के कारण इस दौरान आम और जामुन के सेवन का निषेध किया जाता है। हम सभी को आम और जामुन का सेवन इस नक्षत्र के दौरान नहीं करना चाहिए। आम और जामुन या इनसे बनी हुई सभी वस्तुओं का हमें त्याग करना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए यह आद्रा नक्षत्र कल 22 जून से ही प्रारंभ हो रहा है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और कल से ही आम और जामुन का त्याग कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम,
जय महावीर।